जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बिहार एनडीए में शामिल। ये नाम अमित शाह को जबरदस्त टेंशन दे रहे हैं। चिराग को 4 दिन मनाने के बाद अब मांझी और कुशवाहा नाराज हो गए हैं। मांझी के एक पोस्ट ने सियासी सरगर्मी और बढ़ा दी। वहीं अब अमित शाह ने खुद दोनों को मिलने के लिए दिल्ली बुला लिया है। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के भी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दोनों ऐसा क्या मांग रहे हैं कि खुद अमित शाह उन्हें मिलने बुला रहे हैं। क्योंकि चिराग जो कि सबसे ज्यादा नाराज थे, उन्हें मनाने के लिए तो नित्यानंद राय ने 4 बार उनके घर के चक्कर काटे, धर्मेंद्र प्रधान ने बात की और फिर वो मान जाते हैं। लेकिन मांझी और कुशवाहा से खुद शाह मिल रहे हैं। क्या है माजरा, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आई है। कुशवाहा ने एक पोस्ट कर इस बात को बताया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। मीडिया में खबरें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 से 8 सीटें दी जा रही हैं। 6 ही सीटें, 6 या 7 सीटों का ही जिक्र ज्यादातर हो रहा था। जैसे ही ये खबरें फैलने लगी तो उपेंद्र कुशवाहा ने खुद पोस्ट कर दिया, यानी कि वो इस बात से सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अभी 2 से 3 दिन पहले ही 24 सीटों की मांग की थी और कहा था कि हमें 24 सीटें चाहिए। जानते हैं कि 24 सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन इतना भरोसा था उनको कि अगर हम दबाव बनाएंगे तो 10 से 12 या 13 सीटें तो हमें मिल ही जाएंगी। लेकिन जैसे ही खबरें चलने लगी कि 6 से 7 सीटें मिल रही है तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल तिलमिला गए। उन्होंने सीधे एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ये सारी खबरें झूठी हैं। अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है, यानी कि बातचीत अभी पूरी हुई ही नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा को मिलने के लिए खुद अब अमित शाह ने बुला लिया है। सीधे खुलकर वो ये कह रहे हैं कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। इस बीच दोनों नेताओं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया। अमित शाह दोनों नेताओं से अलग अलग और साथ में भी मुलाकात करेंगे। बैठक का मकसद सीटों को लेकर बनी नाराजगी को दूर करना ही है और एनडीए के अंदर एकजुटता दिखाना है। जाहिर सी बात है, सीटों को लेकर ही नाराजगी होगी। तो दरअसल जीतन राम मांझी ने 15 सीटों का दावा ठोका था। दिनकर की कविता लिखते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि दे दो हमें सिर्फ 15 ग्राम, यानी 15 सीटें दे दो, बाकी अपनी धरती तुम तमाम रख लो, हमें नहीं मतलब है उससे। वो किसी भी हालत में इससे कम पर तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 सीटों के आसपास की मांग पर वो अड़े हुए हैं कि 10 सीटें तो हमें दीजिए ही दीजिए। बीजेपी ने उन्हें 6 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर कुशवाहा अब तक सहमत नहीं हो पाए हैं। बीजेपी पहले ही चिराग पासवान को मनाने में सफल हो चुकी है, जिन्होंने कुछ फेरबदल के बाद सीटों पर अपनी सहमति बता दी थी। लेकिन अब मांझी और कुशवाहा की जिद ने एक बार फिर एनडीए के अंदर सियासी खींचतान बढ़ा दी है। खबर है कि सीटों की संख्या से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा अपनी पसंद की सीटें चाहते हैं। कुशवाहा अपने भरोसेमंद साथी जितेंद्र नाथ के लिए शेखपुरा सीट चाहते हैं। यहां से जितेंद्र नाथ के बेटे राहुल कुमार काफी पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शेखपुरा सीट से अभी तक जेडीयू ही चुनाव लड़ती आई है। जेडीयू के रणधीर सोनी 2020 के चुनाव में राजद के विजय सम्राट से हार गए थे। जेडीयू एक बार फिर से अपने नेता को यहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। अब भला जेडीयू अपनी पारंपरिक सीट क्यों छोड़ेगी? उपेंद्र कुशवाहा उनकी सीट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ मटिहानी की सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं। जेडीयू तो अपनी सीटें सैक्रिफाइस नहीं करने वाली। इसी वजह से यह मामला अभी भी अटका हुआ है। इसी वजह से जेडीयू सीट देने को तैयार नहीं हो रही है। इस बीच सीटों का संभावित फॉर्मूला भी निकलकर सामने आया है। 2 फॉर्मूले हैं, एक एक करके दोनों पर बात कर लेते हैं जल्दी से। पहला फॉर्मूला है जेडीयू को 102, भाजपा को 101, लोजपा रामविलास को 24, हम को 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें। इसकी संभावना अभी तक बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फॉर्मूले के मुताबिक हमको इतनी सीटें भाजपा देना चाहेगी? 10 सीटें भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लिए फिलहाल ज्यादा ही दिख रही है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। अब दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। जेडीयू को 105, बीजेपी को 103, एलजेपी को 22, हम को 7 और आरएलएम को 5। ये 2 फॉर्मूले हैं जिसके हिसाब से सीट शेयरिंग हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग को 24 से 26 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो या तो सहयोगी दलों की सीटें कम होगी या फिर बीजेपी को अपने कोटे से सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जेडीयू अपनी सीटें देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 11 अक्टूबर की रात तक माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी, या अगली सुबह 12 अक्टूबर की सुबह को भी पता चल सकता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या समीकरण है। यानी कुछ ही वक्त का बस इंतजार बचा है, इसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।